वसदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं अपने अल्लाह जल्ल शानहू की हम्द सबसे बड़ा शान वाला, सबसे बड़ी अजमत वाला, यहाँ तक के अपने मुनकिरों को भी पालने वाला मेरा रब्बे करीम, जिसके शुक्र के लिए ईमान वाला हर सांस लुटा दे फिर भी हक़ शुक्रिया न अदा हो। रब की तौफीक से गुंबदे खजरा वाले आका करीम की अता से और गमज़दों के दस्तगीर की इनायतों से दुर्गापुर के नईम नगर, यही मोहल्ला है ना, अब नईम के बाद ओल्ड काहे को लाते हैं। ठीक है, लेकिन जन्नती लफ्ज नईम ही है। नौजवानों ने आज के इस इजलास की तैयारी की और आप हजरात ने नरम और सुकून का बिस्तर छोड़ा। इसलिए नहीं छोड़ा कि कोई हुकूमत का वजीर आया है आपके मुस्तकबिल के लिए कोई रोशन प्रमाण पत्र दे देगा। कम करो साउंड भैया। बल्कि सुकून का बिस्तर, चैन की नींद ठोकर मारा है कि वो राजी हो गए तो रब राजी हो जाएगा। अल्लाह ताला इन नौजवानों के जज्बे को सलामत रखे। आमीन आमीन। मुझसे पहले मेरी जमात के कई खतीबों की गुफ्तगू आपने समाअत की। बिलखुसूस खतीब ज़ीशान आलिम नबील हज़रत मौलाना महबूब आलम रज़वी की बड़ी अच्छी गुफ्तगू समाअत की वल असर पे। ज़माने महबूब पर अगर गुफ्तगू की जाए तो कुल ज़माना बीत जाएगा और थकी हुई ज़बान से सबको कहना पड़ेगा वजूद आदम का था, ज़माना महबूब का था। तवज्जो चाहूँ हजरत, मोबाइल बाद में, आज तकरीर सुन लीजिए। मेरे स्टेजों पर आजकल ये अजीब लानत आ गई है कि जिसको देखे वो मोबाइल ही में। काहे को आए भाई, सोते बिला वजह नींद खराब कर रहे। तवज्जो चाहूँ मैं क्या कह रहा था। जमाना वजूद आदम का था, जमाना महबूब का था। दौर मूसा का था, तराना महबूब का था।
डंडे चल रहे थे कलीमुल्लाह के, तस्करा महबूब का हो रहा था। लेकिन किसी भारतीय ने बड़े शुद्ध लफ्जों में समझाया है कि समय का चुका इंसान और डाल से छूटा बंदर, इन दोनों की समाज में कोई जगह नहीं होती। इन्होंने इदारे शरिया की तहरीक बेदारी और कल जो मीटिंग रानीगंज में हो रही है उसके ताल्लुक से आपको खबर किया। भैया आप चाय वो मत पिलाओ किसी को, थोड़ी देर सुन लो, बैठ जाओ। बलियाबी की आज गुफ्तगू थोड़ी कड़वी होगी। मैं वो नहीं हूं कि आपको जन्नत की चाबी दे दूं, आप मुस्कुराते घर चले जाइए। मौलाना बंद करो यार, क्या नाश करके रखा है। फॉलोवर बढ़ाना है, इल्म बढ़ा लो। दिक्कत यह है कि अब अच्छी गुफ्तगू करने के लिए सामीन अच्छे मिले तब ना। बैठ जाओ, सुन लो 5-10 मिनट। तो मैं क्या कह रहा था? तहरीक बेदारी की कल नशिस्त है 9 बजे रानीगंज में। ये काम बर्दवान से भी हो सकता था, आसनसोल से भी हो सकता था, दुर्गापुर से भी हो सकता था। लेकिन हम शुरू होते हैं बुजुर्गों से, खत्म होते हैं बुजुर्गों पर। इसलिए कल वहां नशिस्त है। अगर आपका ज़मीर जिंदा हो और लगता है कि अब सोने का वक्त नहीं, कुछ करने का टाइम आ गया है, तो शिकवा बंद कीजिए, कल की मीटिंग में शरीक होइए। जो फैसला हो उस फैसले को आगे लेकर चलने की हिम्मत जुटाइए। अब अगर कुछ सुनने का मूड है तो जी लगाकर नबी और आले नबी की बारगाह में यहां से वहां तक बावाज़े बुलंद दुरूद पाक का तोहफा पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैके या रसूल अल्लाह। शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम, बल्कि यूं कहें शायर मसलके आला हजरत हजरत मौलाना अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, ये आलिम भी हैं और शायर भी हैं। ये गाते नहीं हैं, पढ़ते हैं। तवज्जो चाहूं पढ़े लिखे लोगों की। वाह वाह, पढ़ते हैं। ये गाते नहीं हैं, पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। तहरीक बेदारी के कई कॉन्फ्रेंस में हमारे ये उलमा शोरा अपने किराया, अपने भाड़ा, अपनी गाड़ी 300-300 किलोमीटर का सफ़र करके पहुंचते थे। और हम मायूस नहीं हैं। आज भी जो इज्जत आलिमों की मेरे नौजवानों के दिलों में है, वो दुनिया के किसी धर्म के मानने वाले जवानों की दिलों में उनके मजहब के पेशवाओं की वो इज्जत नहीं है। बलियाबी की गुफ्तगू का 2 हिस्सा होगा। हार्ड मजबूत हो तो बैठ लेना,
दिल कमजोर हो तो घर चले जाना, इसलिए कि भाड़े की फौज से जंग लड़ना बलियाबी नहीं जानता। 72 हुसैन का गुलाम मिल जाए तो सारी दुनिया जीती जा सकती है। अगर स्टेज पर कुछ बोलने वाले लोग हैं, डर नहीं लग रहा तो बोलें, जो आपको आंख दिखाएगा मैं उससे समझ लूंगा। नहीं नहीं, अरे अब तो यार पान थूक दो, आ जाओ आगे। मुंह खाली रहेगा, बोलने में सहूलत होगी। नहीं नहीं, जबरदस्ती नहीं है। मैं तो अकेले चौराहे पर कहीं भी किसी मोड़ पर खड़ा हो जा रहा हूं। अब तो मैं अपने आप को भूल चुका हूं कि हम कभी थे। अब अंदर का मर्द जाग गया है कि हम कभी थे नहीं, अब हम पैदा हुए हैं। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज, मुबारक। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन रोज पैदा नहीं होता। लोग रोज पैदा होते हैं, तारीख रोज पैदा नहीं होती। बच्चे रोज पैदा होते हैं, सरदार रोज नहीं पैदा होता है। आदमी रोज मरता है, मिशन कभी मरता नहीं। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई होगी तो बलियाबी की गुफ्तगू आधी समझ में आ गई होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस कौम के बच्चों को अंधभक्त बनाने की पटरी पर चढ़ा दिया गया हो, उसकी सोच मारी जा चुकी है। मैं तो ढूंढ रहा हूं जन्नत के उन व्यापारियों को जो मेरे बच्चों को तावीज देकर अंधभक्ति की भट्ठी में ढकेल रहे हैं। जब तक ये कौम नबी की आशिक थी, हुक्मरां थी, अंधभक्त बनी तो गुलाम हो गई। अंधभक्त बनी तो गुलाम हो गई। बस गुफ्तगू यहीं से शुरू। नाज़िम इजलास हजरत मौलाना जुनैद रजा साहब, सुनिए अब गुफ्तगू। लेकिन उससे पहले एक बार सारा मजमा दोनों हाथ उठाकर मदीने की सरकार को आवाज दे। जोर से, जोर से, जोर से। इतना बड़ा मजमा है, इतना बड़ा मजमा है, चारों तरफ से लब्बैक की सदा दो। उधर वाले, इधर वाले, स्टेज वाले, हाथ अगर सलामत हो तो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब ये नारा सिर्फ भारत में नहीं लग रहा, अब तो ये नारा फलस्तीन के गली कूचों में भी लगने लगा है। अब इस नारे को न अमेरिका रोक सकता, न इजराइल रोक सकता, न ब्रिटेन रोक सकता, न नाटो रोक सकता, न कुफ्र रोक सकता, न नबी रोक सकता, न काबे की कमाई खाने वाले हरामखोर रोक सकते। इसलिए कि हुकूमत वालों का ये नारा नहीं है, ये मुस्तफा वालों का नारा है, ये महबूब के गुलामों का नारा है। आदमी रोज मरता है, आदमी रोज मरता है। तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखे लोग अगर बैठे हो तो सुन लो। मिशन नहीं मरता। मुबारक बाबू। लोग रोज पैदा होते हैं,
मिशन रोज नहीं पैदा होते, लोग रोज पैदा होते हैं, मिशन रोज नहीं पैदा होता। अब जहन को करीब करना, करीब करना। काबा था, बुतों का कब्जा था, खाली कराने वाला मिशन नहीं था। तवज्जो चाहो। काबा था, बुतों का कब्जा था, खाली कराने वाला मिशन नहीं था। आदमी रोज पैदा होता, मिशन रोज नहीं पैदा। क्या बात है, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। काश ऊपर वाले बोल देते, समझ में आ जाता। पढ़ते क्या बात है, सुभान अल्लाह। नहीं मौलाना, बलियाबी मरी हुई लाश पीटने के लिए थोड़ी जिंदा है, बकिया जिंदगी इसके लिए है कि लोग वक्त से पहले उसको ना मारे, इसके लिए जिंदा रहो। तवज्जो चाहो, मैं क्या बोल रहा था, कोई याद दिला दो। काबा था, बुतों से आजादी कराने वाला मिशन नहीं था। बेटियां थीं, सिसक रही थीं, हक और मर्तबा दिलाने वाला मिशन नहीं था। हक और मर्तबा दिलाने वाला मिशन नहीं था। बंदे थे, बंदे थे, बंदे थे, लेकिन शिर्क व कुफ्र की दहलीज पर पेशानी को गिरो रखे थे। आजाद कराने वाला मिशन नहीं था। लेकिन 12 रबीउन नूर को काश ये गुफ्तगू बलियाबी कहीं और किया होता। जोर से बोल, जोर से। 12 रबीउन नूर को सुबह शादी के वक्त अब्दुल्ला के घर में, अब्दुल्ला के घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ रे, बच्चा पैदा नहीं हुआ। वहदानियत का मिशन पैदा हुआ, अहदियत का मिशन पैदा हुआ, खाने काबा की आजादी का मिशन पैदा हुआ, सुभान अल्लाह। बेटियों के हुकूक और मनसब का जामिन पैदा हुआ, सुभान अल्लाह, इंसानियत के हुकूक का मुहाफिज पैदा हुआ, सुभान अल्लाह। गिरो रखी हुई पेशानियों की आजादी की तहरीक पैदा हुई। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। प्लीज बेटे, ए नहीं नहीं नहीं, सुन सकते हो सुनो, वरना बैठ जाओ। तहरीक पैदा हुई। आदमी रोज पैदा होता, मिशन रोज नहीं पैदा होता। अब जहन को करीब कीजिएगा। जमीन जीतने के लिए फौज चाहिए, जमीन जीतने के लिए फौज चाहिए, इलाका जीतने के लिए सिपाही चाहिए, खित्ता जीतने के लिए बाजुओं में ताकत चाहिए, मिशन जीतने के लिए मुस्तफा का आशिक चाहिए। सुभान अल्लाह। क्या बात है, वाह 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 वाह। मिशन जीतने के लिए मुस्तफा का आशिक चाहिए। आप कहोगे सबूत, सबूत तो कुफ्र एक तरफ, कुफ्र एक तरफ, इस्लाम के मिशन के 313 आशिक एक तरफ। सुभान अल्लाह। 313 आशिक एक तरफ। ये फौजी नहीं है, ये आर्मी नहीं है। एक के 56 इनके पास नहीं, एक के 47 इनके पास नहीं, लॉन्चर इनके पास नहीं, मिसाइल इनके पास नहीं, मिसाइल इनके पास नहीं, परमाणु बम इनके पास नहीं, खंजर इनके पास नहीं। जब ये चलने लगे आशिक, मुल्क जीतने नहीं, मिशन जीतने। सुभान अल्लाह। खित्ता जीतने नहीं, मिशन जीतने। इलाका जीतने नहीं, मिशन जीतने। तब नबी रहमत ने, ए बेटे सीधा बैठ जाओ, सीधा बैठो ना, इधर घूम के। अरे इधर मुंह कर लो। हाँ, तब मेरे मुस्तफा ने, बलियाबी कहता सीने में दम है तो बहस कर मैदान में। क्या बात है। हमने मिशन जीतने के लिए खंजर नहीं, खजूर उठाया।
सुभान अल्लाह, हाय, हाय, क्या बात है, हमने वाह। मिशन जीतने के लिए खंजर नहीं, खजूर उठाया। बता दे कुफ्र की हवेली में रहने वाला कि खजूर की टहनियों से किसी की जान गई हो तो आज भी वो चीख कर मजबूरी में कहेगा कि खजूर की टहनियों से जान का कत्लेआम तो नहीं हुआ, लेकिन कुफ्र की लाशें तड़पते रह गई और इस्लाम वजूद में दाखिल। है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, गाजी मिल्लत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब दुनिया आंखें फाड़ कर देख रही, मिशन, तवज्जो चाहूं, दुनिया आंखें फाड़ के देख रही है। मौलाना महबूब साहब मिशन देख रही, मिशन जो 75 साल तक फलस्तीन में पिटते रहा, सब्र करते रहा, बेटे लूटते रहे, सब्र करते रहा, बेटियों के साथ रेप होते रहा, सब्र करते रहा, मेरे जवान बच्चों की शर्मगाह में बिजली का करंट दिया गया, सब्र करते रहा, हमारे छोटे छोटे कम उम्र के बच्चों के साथ आबरू रेजी की गई, सब्र करते रहा, लेकिन मिशन नहीं छोड़ा, मिशन नहीं छोड़ा, मिशन नहीं छोड़ा, इंतजार करते रहा। तुम जुल्म करो मैं सब्र करूंगा, तुम जुल्म करो मैं सब्र करूंगा, लेकिन मिशन नहीं छोड़ूंगा। और वक्त आया तो पूरी दुनिया यहूद और नसारा को बता दिया कि तुम्हारे असलहे चाहे जितने फाइटर के साथ आवे, आशिकों के न हौसले तोड़ सकते न हिम्मतें तोड़ सकती। तब आज फलस्तीन की गलियों से कम उम्र नहीं, दूध पीता बच्चा भी यही नारा लगा रहा है, बैतुल मुकद्दस जिंदाबाद, लेके रहेंगे। नारा ये लगा रहे हैं, बैतुल मुकद्दस लेके रहेंगे। तुम अगर डरते नहीं हो तो तुम भी यहां से ललकार के उनको आवाज देकर कांधा लगाओ, बैतुल मुकद्दस। ओए हाथ में अगर लकवा नहीं मारा तो उठा मर्द की तरह, दोनों हाथ उड़ा के नारा लगा मुट्ठी बांध के, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा। क्यों लेंगे? सवाल उठता है, क्यों लेंगे? एक मस्जिद ही का तो सवाल है। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, पढ़े लिखो की, पढ़े लिखो की तवज्जो चाहूं। एक मस्जिद ही का तो सवाल है, एक के बजाय 1000 ले लो, नहीं वही लेंगे, वही लेंगे। क्यों लेंगे? वही लेंगे। क्यों लेंगे? 100 ले लो, नहीं लेंगे, वही लेंगे। 1000 ले लो, नहीं लेंगे, वही लेंगे। क्यों? इसलिए कि करबला मुअल्ला में हुसैन पाक का कदम पाक पड़ा तो वो मोहतरम मैदान हो गया। मस्जिद नबवी में हुसैन के नाना जान रसूल पाक का कदम पड़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुकद्दस। लेकिन मेरी कौम के बच्चों को लोगों ने गूंगा बना दिया, गूंगा। बलिया भी कहता है कि बोलती हुई कौम की नस्लों को गूंगा बनाने की गलती मत करो। कोई भी हो, इस कौम की नस्लों को गूंगा बनाने की गलती मत करो। ये चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि बोलना नहीं जानता। ये सब्र कर रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कायर और बुज़दिल है। तवज्जो चाहूं,
अरे मौत से उसको डराना जिसको दूसरे जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। अगर डर नहीं रहे हो तो बोल दो, अरे बोल जोर से। मौत से उसे डराना जिसे कुत्ता बिल्ली बनने का डर हो। हम उस खुदा के बंदे नहीं जो मार्केट से खरीद कर आया हो। मौलाना काश ये गुफ्तगू में कहीं क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरा खुदा वो नहीं जिसे बंदा बनावे, बिकता वही है जो बनता है। बिकता वही है। और मेरा देश तो इतना महान महान गुरु हो गया कि अब माबूद भी चाइना से ला रहा है। नींद का गलबा हो गया है आप पर। तबीयत ठीक है ना? आप लोगों की सेहत ठीक है ना? मेरा माबूद वो नहीं जिसे बंदा बनावे। अच्छा, बनने वाला भी सोचते रहा कि क्या मेरे भाग्य हैं यार। पुआल भी लगा तो किसान का। हजरत, पुआल भी लगा, अब मिट्टी भी लगी तो मेरे खुदा की। अगर समझ रहे हो तो बोल दो वाह। अरे जोर से बोल यार। मिट्टी भी लगी तो, और पानी भी लगा तो वो भी सोच रहा था क्या अजीब है यार, बनाया खुद ही है और डुबाया खुद ही है। मौलाना महबूब ने कहा कि हमारे बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा टॉप का आर्टिस्ट है। मैंने कहा क्या क्या करता है? बोले साहब उसके हाथ में गजब का हुनर है, जिसकी तस्वीर कहें उसकी बना देगा। जिसकी तस्वीर कहें उसकी बना देगा। मैंने कहा कहां कहां बनाएगा? मौलाना महबूब बोले पत्थर पे बोलिए बना देगा, पत्ते पे बोलिए बना देगा, कपड़े पे बोलिए बना देगा, दीवार पे बोलिए बना देगा, कागज पे बोलिए बना देगा। मैंने कहा एक तस्वीर उसकी भी बनवा दो जिसे कभी उसने देखा ना हो। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। काश मेरे जहन में ये मवाद यहां नहीं आया होता, कहीं और आया होता। क्या बात है, काश उसकी। बोल दो मोहब्बत से। मैंने कहा मौलाना महबूब इससे बोलिए एक तस्वीर उसकी बना दे जिसे कभी देखा ना हो। है, क्या बात है। मुसव्विर बोल पड़ा यूं ही नहीं बना पाऊंगा, कुछ तो हुलिया बताना पड़ेगा। वाह वाह वाह। कुछ तो हुलिया बताना पड़ेगा। भवें हैं तो कैसी है, जुल्फे हैं तो कैसी है, आंखें हैं तो कैसी है, नाक है तो कैसा, पेशानी है तो कैसी, पेशानी है तो कैसी है, कान है तो कैसा है, रंग है तो कैसा। क्या बात। कुछ तो बताना पड़ेगा। तवज्जो चाहूं, कुछ तो बताना पड़ेगा। कुछ तो बताना पड़ेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा। प्लीज अहले स्टेज की बहुत खास तवज्जो चाहता हूँ। बड़ा हसास मुफ्ती साहब, बड़ा हसास। कुछ तो बताना पड़ेगा। वाह। कुछ तो बताना पड़ेगा, उसकी खूबियां सिफतें कुछ तो बताना पड़ेगा। क्या बात है। तब तो मैं तस्वीर बना पाऊंगा। कुछ तो बताना पड़ेगा कि जुल्फे हैं तो कैसी, भवें हैं तो कैसी,
पेशानी है तो कैसी? मैंने कहा यही तो ट्रेजेडी है कि मैं जिसकी बनवाना चाह रहा हूं उसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। इसलिए कि जो दिख जाए वो खुदा नहीं, जिसकी भवें हो वो खुदा नहीं, जिसकी जुल्फे हो वो खुदा नहीं, जिसके हाथ पांव हो वो खुदा नहीं, जो चलता फिरता हो वो खुदा नहीं, जो खाता पीता हो वो खुदा नहीं, जो सोता जागता हो वो खुदा नहीं, जिसका निकाह हो बियाह हो वो खुदा नहीं, जिसकी आलो औलाद हो वो खुदा नहीं, जिसका कोई मकान हो वो खुदा नहीं। अरे है जो ही कोई उसकी बना दे। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। क्या बात है? मुसव्विर बोल पड़ा संभव, ये नामुमकिन है, ऐसी की कोई नहीं बना सकता, ऐसी की कोई नहीं बना सकता। मैंने कहा तेरे हुनर की बड़ी तारीफ की मौलाना महबूब ने, तू पत्ते पर भी बना देता, कागज पर भी बना देता, दीवार पर भी बना देता, जमीन पर भी बना देता, लकड़ी पर भी बना देता, एक छोटी सी तस्वीर पानी पे बना दे। क्या बात है? वाह 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 वाह, पानी पे भी बना। एक छोटी सी तस्वीर पानी पर बना दे। मुसव्विर अपना कलम तोड़कर खड़ा हो गया, बोला बलियाबी मुझे पागल मत समझ, कागज पर तस्वीर बनाई जा सकती, पानी पर तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। क्या बात है? मैंने कहा सिर्फ मुसव्विर मेरा परवरदिगार बाप के वजूद का एक कतरा पानी और माँ के शरीर का एक कतरा पानी, पानी पे पानी से क्या प्यारी तस्वीर बनी, जो तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर में हसद भी है, तस्वीर में इंतकाम भी है, तस्वीर में जज्बा भी है, तस्वीर में गोयाई भी है, तस्वीर में शराफत भी है, तस्वीर में कनात भी है, तस्वीर में सब्र भी है, तस्वीर में हौसला भी है, तस्वीर में अज़्म भी है, तस्वीर में सखावत भी है, तस्वीर में शराफत भी है, तस्वीर में इंकिसारी भी है, और तस्वीर के अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी। क्या बात है, क्या बात समझ में आ रही है? तो जरा पीछे वाले एक बार बोल दे धीरे से सुभान अल्लाह। पीछे वाले बोले, पीछे वाले। अब समझ में आया कि भारत के दो पागल इतना क्यों बोल रहे हैं। जुनैद साहब बहुत बवाल हो गया था दिल्ली में जब मैंने कहा था जिन पागलों का इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता उन पागलों का इलाज ख्वाजा के भारत में हो जाएगा। क्या बात है? वाह 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 वाह। मुसव्विर बोल पड़ा ये मुमकिन नहीं कि पानी पर पानी से तस्वीर बने। आदमी रोज पैदा होता, मिशन रोज नहीं पैदा होता। लोग रोज मरते हैं, मिशन नहीं मरता। 12 रबीउल नूर को सुबह शादी के वक्त अब्दुल्ला के घर बेटा नहीं पैदा हुआ, इस्लाम का मिशन पैदा हुआ। वाह, बोल दो बोल दो बोल दो। तवज्जो चाहूं, पहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा, अगर गुफ्तगू समझ में आ रही है तो बोल दे। चूंकि मैं वो तकरीर नहीं कर सकता जो लोग रोज कराना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि बची हुई जिंदगी किस काम के लिए रखी गई है। जहन को हाजिर करो, आदमी रोज पैदा होता, मिशन रोज नहीं होता। जमीन जीतने के लिए फौज चाहिए, मिशन जीतने के लिए आशिकों का जत्था चाहिए। सुभान अल्लाह, वाह वाह। जब 313 मिशन जीतने वाले निकले तो एक के 56 नहीं, एक के 47 नहीं, 47 नहीं, लॉन्चर नहीं, रॉकेट नहीं, तोप नहीं, टैंक नहीं, खजूरों की टहनियाँ हैं,
सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। क्या है? जोर से बोल दो, क्या है? अब बता, आज का साइंसदान क्या खजूरों की टहनियों से किसी की गर्दन उतर सकती? गोया मेरे नबी ने हिंसा ना करो, जंग जीत लो, ये मैसेज दे दिया। सुभान अल्लाह। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंसा ना करो, जंग जीत लो, मिशन दे दिया। आदमी रोज पैदा होता, मिशन रोज नहीं पैदा होता। तवज्जो चाहूं, जब ये 313 खजूरों की टहनियां लेकर निकले तो कुफ्र ने मुस्कुराकर आशिकों को ताना देकर कहा, तुम गरीब हो, तुम मजबूर हो, तुम भूखे भी हो, तुम प्यासे भी हो, तुम पैदल भी हो, तुम निहत्थे भी हो, तुम कई दिनों के फाके से हो, हम खाकर आसूदा है, तुम गरीब भी हो, मैं दौलतमंद हूं, तुम मजबूर हो, तुम लागर हो, मैं सेहतमंद हूं, और ये खजूरों की टहनियां लेकर आए हो। नबी कौनैन ने फौजियों की जमात नहीं, आशिकों की टुकड़ी तैयार की है। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। वाह। फौजियों की जमात नहीं, आशिकों की का दस्ता तैयार किया। सलेंडर फौजी करता, आशिक नहीं। तवज्जो चाहो। वाह 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 वाह। सलेंडर फौजी करता, आशिक नहीं। आप कहोगे बलियाबी सबूत दो, तो हुसैन अगर फौजी होते तो बेटों के कत्ल के बाद सलेंडर कर गए होते। क्या बात है। नारे तकबीर। अरे हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला। वाह 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 वाह। हुसैन अगर फौजी होते तो सिलेंडर कर गए होते। अमा इसी भारत में अताए रसूल, अताए रसूल ईमान वालों का मुश्किल कुशा, बलियाबी अपने गरीब नवाज को सिर्फ गरीब नवाज नहीं मानता। क्या बात है। मैं तो उनको भारत के ईमान वालों का मुश्किल कुशा मानता हूं। बेशक। अगर ये भी फौजियों का दस्ता लेकर आए होते तो पृथ्वीराज चौहान के सामने सिलेंडर कर जाते, लेकिन ये फौजी नहीं थे, मुस्तफा के आशिक थे। है। क्या बात है। वाह वाह। आशिक सिलेंडर नहीं करता, आशिक सिलेंडर नहीं करता। वाह। आशिक सिलेंडर नहीं करता, आशिक सिलेंडर नहीं करता। अब जहन को करीब करना, जब ये 313 उतरे हैं रन में, कुफ्र ने ताना दिया, भूखे हो, प्यासे हो, गरीब हो, मजबूर हो, मुफलिस हो, निहत्ते हो। अचानक हल्की सी हवा चली, मेरे आका करीम के कुर्ते मुकद्दस का दामने करम उठ गया और आशिकों ने देख लिया कि हम तो 3 दिन के भूखे हैं। आकाए रहमत तो ना जाने कब के खाए हैं कि इनके पेटे मुकद्दस पर पत्थर बधे हैं, शिकमे पाक पर पत्थर बधे। ए बेटे, उसको क्या पता है यार, माँ बाप ने मोबाइल देकर आवारा बना रखा, उसको क्या पता है। सारी मुस्कुराहट बस 7 साल का टाइम है भारत के मुसलमानों, तेरे पास सिर्फ 7 साल का टाइम है। जो दीवार पर इबारत लिखी है मैं पढ़ चुका हूं। चराग लेके खोजोगे कि फिर बलियाबी शायद कोई निकल कर आवे, मुमकिन नहीं होगा। मैं क्या कह रहा था? जैसे ही शिकमे पाक पे बधे पत्थर देखे, जाने सार
फौजी नहीं थे, आशिक थे। फौजी नहीं थे, आशिक थे। अंदर का ज़मीर बोल पड़ा, हम तो सिर्फ कुछ वक्तों के फाके से हैं, हम तो सिर्फ कुछ वक्तों के फाके से हैं। कौनैन के कासिम तो ना जाने कब के खाए हैं। कासिमे नेमते कौसर को है ये हरदम ख्याल, मेरी उम्मत का कोई फर्द भूखा तो नहीं, कोई प्यासा तो नहीं। जानिसार जब रन में पूरी ताकत से उतर गए, तब एक काफिर ताना भरे लहजे में कहता, ए मोहम्मद के गुलामों, तेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, लौट जा। तेरी बीवियां बेवा होंगी, लौट जा। अपने बच्चों को टूअर और यतीम मत बना, लौट जाओ। मुस्तफा के आशिकों ने कहा कि बच्चे मेरे यतीम होंगे, दर्द तुझे क्यों? औलादे मेरी टूअर होगी, मातम तू क्यों करता? बेवा मेरी बीवियां होगी, चूड़ियां अपनी तू क्यों तोड़ता? क्या कहा? तब कहा कि कितने बड़े पागल हो, कितने बड़े पागल हो। तलवार का मुकाबला खजूर की टहनियों से? क्या बात है। तलवार का मुकाबला खजूर की टहनियों से? तेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, का दिमाग भी कर रहा, दिल भी कर रहा। दिमाग भी कर रहा, दिल भी कर रहा। दिमाग कह रहा कि खजूर है, और इश्क कह रहा है कि खजूर मत देख, ज़बाने हुजूर देख। इसलिए कि नबी ने देते वक्त खजूर का कर नहीं दिया है, तलवार का कर दिया है। और कोई बोलता तो बात गलत होती। रब के महबूब ने जब तलवार कह दिया है तो दुनिया खजूर देखेगी, काम तलवार का करे। नारे तकबीर, हाथों को उठा कर नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत, जश्न गौसुल वरा। नारे तकबीर, कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, यानी जमाले सैयद अबरार की तरह। ये मोजेज़ा तो देखिए, मैदाने बद्र में टहनी भी काम कर गई तलवार की तरह। क्या बात, वाह वाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, गाज़ी मिल्लत, अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन दुनिया में ईमान वालों को कमजोर कुफ्र की औकात नहीं जो कर दे मुसलमान। मेरी नस्लों को कमजोर तुमने किया, तुमने। आज 1.5 साल से पागल की तरह गांव घूम रहा हूं। मेरी मस्जिदों के अइम्मा गरीब हैं। कोठी और हवेली वालों, मैं तेरे ज़मीर की आवाज सुनना चाहता हूं। एक घर में अगर 5 आदमी तो कम से कम 5 मोबाइल, और कुछ एडवांस फैमिली है तो एक घर में 5 आदमी तो 8 मोबाइल। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, सही है कि गलत? एक मोबाइल का रिचार्ज नेट पैक लेने में कम से कम 1 महीने का, कितने दिन का कूपन लगता? कितने रुपये का कूपन?
300 मान लो, और एक मोबाइल, एक घर में 8 मोबाइल, कितना? 24। मान लो 2400। अपने ज़मीर पर हाथ रखकर पूछ लेना अपने आप से, जवाब अगर अच्छा हो तो लड्डू बांट लेना, और अगर ज़मीर जवाब दे और एहसास हो कि नहीं तुम जुल्म कर रहे हो, तो तौबा करके जो मैं कह रहा हूं वो काम शुरू करना। एक घर से 2400 रुपया पर मंथ मोबाइल का रिचार्ज कराने में कोई दर्द नहीं, लेकिन 1000 रुपया हर घर से मस्जिद को के इमाम को तनख्वाह देने में बड़ा दर्द होता है। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात। यानी मेरी कौम चाहती है कि जो मेरा मजहबी पेशवा हो वो पैदल चले, फटी लुंगी पहने, गरीब रहे तो खुशी होगी। माफ करना रे, मजहब का तू मानने वाला जरूर है, लेकिन मजहब का वकील तू नहीं है। वाह, क्या बात है, तवज्जो चाहो, मजहब का वकील तू नहीं। मजहब का वकील तू नहीं है, और वकील अपने लिबास से अदालतों में पहचाना जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। गाउन डाल लिया समझ में आ गया वकील है, कोट पहन लिया समझ में आ गया वकील है। मेरे अजीज, अल्लाह करे जो बलिया भी पढ़ रहा है वो गलत हो जाए, अल्लाह करे वो गलत हो जाए। रात को नींद नहीं आती मौलाना महबूब, जो बलियाबी के करीब पास हैं वो घबरा जाते हैं कि ये आदमी सोया था, आधे घंटे के बाद फिर लाइट जला के बैठ कर लिखने लगे। आज अगर हम सुकून से सोएंगे ना तो भारत में ईमान वाले के बेटों को आग का बिस्तर भी नहीं मिलेगा, लिख लो। कोई तुम्हारा नहीं, सेकुलरिज्म का ढोंग है, तेरा कोई नहीं। ट्रेन के डब्बों में टोपी दाढ़ी देखकर मेरे बच्चों को वर्दी वाला गोली से भून दिया। किसी एक हरामखोर के मुंह से आवाज नहीं निकली कि ये क्या हो रहा है। इसी मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई के बेटे के मुंह पर किसी समाज दुश्मन ने पेशाब किया, पूरा भारत खड़ा हो गया, गलत हुआ, जुल्म हुआ। लेकिन आज कोई किसी भी चौराहे पर मेरे बच्चों की मॉब लिंचिंग कर दे, सड़क के पत्थरों की कीमत है रे मुसलमान, तेरे बेटों की कोई कीमत नहीं। मुर्गी की कीमत है, तेरी औलादों की कोई कीमत नहीं। और याद रखना, हुकूमत बनाने की लड़ाई सब लड़ेगा, तेरे बेटों के मुस्तकबिल की लड़ाई तुझको लड़नी पड़ेगी। जी बेशक। जिस्म तेरा है तो दर्द तुझी को होगा। जी। तब बलियाबी ने तय किया, 1 साल पहले बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा, 4 स्टेट के 700 वाली में इकट्ठा हुए, 12 घंटे तक मीटिंग चली। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फख्र है अपनी जमात के आलिमों पर, खतीबों पर, शायरों पर, मस्जिद के अइम्मा पर, सुभान अल्लाह, और अहले सुन्नत के हर सुन्नी तंजीम के नौजवानों पर। सुभान अल्लाह।
जब इदारे शरिया की तहरीक बेदारी का एजेंडा तय हुआ तो पहला एजेंडा नबी की इज्जत और नामूस का एजेंडा। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तब तेरे बलियाबी ने कहा था, हुक्मरानों, मैं पानी के बगैर जिंदा रह सकता हूं, मदीने के मुस्तफा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तेरे खंजरों के दिए हुए जख्म का दर्द उसको होगा जिसका जिस्म उसका अपना होगा। हमें मौत से मत डरा, हमारी जिंदगी छीनने की गिदड़ भपकियां मत दे। जिंदगी मेरी होती तो मैं डरता। मेरी हर सांस मदीने के मुस्तफा की है, मेरी हर धड़कन मदीने के रसूल की है। मेरी इज्जत कोई इज्जत नहीं, हम उनकी इज्जत के लिए जिएंगे, उनकी इज्जत के लिए मरेंगे। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। इसलिए मुसलमान होश में आओ, तकरीरें होती हैं सुनते रहना। अब तकरीरों का वक्त नहीं, काम करने का वक्त है। कल के दिन मुर्शिदाबाद में था, नौजवानों ने कहा बलियावी साहब घबराएं नहीं, मैं गाड़ी भेज के मंगवा लूंगा। और कल दीन में सर जोड़कर हमारे उलमा भी बैठ रहे हैं। जितनी मस्जिदों के सदर सिगरेटी मुतवल्ली आए हैं उनसे भी हाथ जोड़ के अपील करूंगा, अब मस्जिदें तामीर करने का कोई मसला नहीं, बनी हुई मस्जिदें बचाने का मसला है। अब मदरसों की तामीर का कोई मसला नहीं, बने हुए मदरसों का वजूद बचाने का मसला है। इसलिए बेटे आपके हैं, मुस्तकबिल आपकी अपनी औलादों की जंग लड़नी पड़ेगी। खुद जो लड़ेगा, जो पढ़ेगा वही लड़ेगा, जो लड़ेगा वही जीतेगा। और बलियावी ने जब एक नारा ठोक दिया पटना के समस्तीपुर से, तो बेचैनी में पूरी पूरी सेकुलर बिरादरी पागल की तरह बौख रही है। बलियावी से पार्टी वालों को इसलिए डर नहीं लगता कि बलियावी मौलवी है, बलियावी से इसलिए इन हरामखोरों को डर लगता है कि ये तो मुसलमानों के बच्चों की आंख खुलवा रहा है। याद रखना हरामखोरों, अभी तो मैं आंख खुलवा रहा हूं, सेहत के साथ कुछ दिनों तक जिंदा रह गया तो अपने बच्चों के हाथ में वो सलाई दे दूंगा कि तेरी आंख में एक मर्तबा सुरमा डाल देगा तो दोबारा फिर तू आंख खोल कर मेरी तरफ देखने के लिए। क्या बात है, वाह 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 वाह। इसकी शुरुआत अपने घर से करो, अपने घर से। तुझे मालूम है रे मौलाना, अभी जो 6 महीना पहले रिपोर्ट आई है, 6 महीना पहले जो रिपोर्ट आई उसमें बांकुड़ा, मिदनापुर, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, कूच बिहार, साहिबगंज, राजमहल का कुछ इलाका, कटिहार, पूर्णिया का कुछ इलाका, क्या चीज, तुम तो अपनी कोठी हवेली में सुकून के साथ 2 रोटी खा के सो लेता है रे। जरा उस झुग्गी झोपड़ी को देख जहां मुट्ठी भर मूढ़ी और एक आलू चाप खाकर वो दिन भर कचड़ा चुनता है। मौलाना इमसाल तकरीबन 7,000 मेरी कौम की बेटियों को बेचा गया है। 7,000 बेटियां बिकी हैं।
गरीब बाप अपनी बेटी की शादी कहां से करेगा? वो तो 2 रोटी खिलाने के काबिल ना है। ये मुहर्रम के बाद अचानक मेरे पास एक टेलीफोन आया है, और कहीं और से नहीं, इसी बंगाल से, जगह नहीं बताऊंगा। उस लड़के ने कहा कि मेरी बहन के साथ हजरत धोखा हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोला कुछ लोग आए थे, बाबा मेरे ठेला चलाते हैं, मैं मजदूरी करता हूं, हम लोग छप्पर ऊपर में रह लेते हैं। 3 आदमी आए, बोले कि तुम गरीब हो, ये फला राजस्थान का रहने वाला बहुत बड़ा जमींदार है, तुमको 3 लाख रुपया देगा, अपनी बेटी की शादी कर दो। बाप ने अपनी गरीबी को देखते हुए बेटी की शादी कर दी। मेरी बहन बाड़मेड़ में बेच दी गई है। ये जहेज की लानत गरीबों की झोपड़ी से नहीं, अमीरों की हवेली से निकली है। बेटा बेचने की लानत रिक्शा और ठेला वालों ने नहीं, कोठी और बिल्डिंग वालों के घर से निकली। अगर मेरी कौम के सरमायादारों, दौलतमंदों, अगर तुम्हारे अंदर का ज़मीर जिंदा है ना, और अपनी ही बेटी की तरह सैयदा फातिमा की कनीजों को बेटी मानते हो, अपनी ही बेटी तरह रसूल करीम की बादियों को बेटी मानते हो, तो आओ तहरीक बेदारी का हिस्सा बनो। जिस तरह बिहार और झारखंड के गांव में आलिम, मस्जिदों का सदर सिगरेटी, तंजीम और कमेटियों का सदर सिगरेटी, अभी मुबारक हुसैन मुबारक थे। है औकात किसी की, है हिम्मत, तो जहां जहां तहरीक बेदारी की टीम खड़ी हो गई है, कोई डीजे बाजा नाच पटाखा नकदी लेकर दिखा दे। क्या बात है, वाह मेरी वाह कौम के बच्चे हला करके उनको वहीं बेआबरू करके खड़ा कर देंगे। वाह 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 वाह। और इसके पीछे एक ही मिशन है, निकाह सस्ता करो, सुभान अल्लाह। शादियां आसान करो, ताकि मेरी बेटियां बोझ न बने, मेरी बेटियां इस्लाम की जरूरत बने, मजहब का मुस्तहक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, तहरीक बेदारी, हुजूर गाजी मिल्लत। और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। मौलाना, मैं क़याम गाह पर था तो अचानक मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया कि किशनगंज का एक बच्चा, जिसका बाप गांव में घूमकर कपड़ा बेचता था, वो बच्चा आज ही 2 बजे के बाद रिजल्ट जो आया है यूपीएससी का, गांव में फेरी करके कपड़ा बेचने वाले का बेटा आज किशनगंज का कलेक्टर बन गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मुसलमान, बता नईम नगर वाला, बता दुर्गापुर वाला, बता बरनपुर वाला, बता मार्बल तूने बेटे के लिए लगाया, एसी तूने बेटे के लिए लगाया, मखमल की चादर तूने बेटे के लिए लगाया, अरे तूने क्या नहीं किया अपने बेटों के लिए? तेरा बेटा क्यों नहीं बन सका? ये गंदा पानी कहां से आ रहा? जब बलियावी ने कहा था कि ये प्रोपगंडा बंद करो, पार्लियामेंट में रिकॉर्डें निकालो, और मैंने कहा था करेंसी लेस इंडिया बाद में बनाना, पेपरलेस भारत बाद में बनाना, अगर मन में पाप और दिल में चोर नहीं है तो एडमिट कार्ड लेस एग्जाम ले लो।
वाह जिस कौम के बच्चों को तुम नाकारा और बेकार समझते हो, आज भी इस कौम के बच्चों में वो जिंदगी बाकी है कि वो जिस मैदान में उतरेगा जीत का झंडा उसके हाथ में होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, गुलामाने मुस्तफा। निकाह सस्ता करो, पैसे बचाकर बेटों को बेटियों को पढ़ाओ। दूसरी तहरीक का एजेंडा है नबी की इज्जत पर कानून बनाओ। मैं खूब जानता हूं मौलाना, चूंकि बुजुर्गों के और रईसुल कलम की तरबियत में पल करके जेल की सलाख से लेकर सदन तक और सदन से सड़क तक रोज बलियावी टकराता ही तो है। अब एहसास दर्द जिस्म को नहीं है रे, लेकिन कोई मदीने की तरफ फेंकता है पत्थर ना, उस वक्त दिल कहता है कि बस इससे अभी आरिया पार कर ही लो। इसलिए इदारे शरिया की तहरीक बेदारी। अब आखिरी गुफ्तगू का हिस्सा फिर इंशाअल्लाह किसी मौके से तकरीर सुन लेना। वैसे भी मैंने जलसा तो अब करीब करीब छोड़ ही दिया है। जहां बहुत मजबूर होता हूं या जहां काम होता है वहीं। क्या हो गया? एक बार धीरे से बोल दो सुभान अल्लाह। आगे से लेकर पीछे तक एक बार बोल दो। शादियों में सिर्फ थोड़ा सा खर्च बचा दो, मॉडल बन जाओगे, मॉडल। नबी की इज्जत पर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो ना, जोर से बोल, बनना चाहिए कि नहीं? तो मोहल्ले में चिल्लाने से बनेगा या ताकत दिखाने से? जोर से बोल, ताकत दिखाने से बनेगा या चिल्लाने से? कितने लोग हो जो ताकत दिखाने की हिम्मत रखते हो? उठाए रखिए, अभी इम्तिहान हो जाएगा। उठाकर रख, मर्द की तरह दोनों हाथ। ताकत दिखाने से हम किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं उतरे हैं, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल का तरफदार बनकर उतरे हैं। तो ताकत कैसे दिखाओगे? नीचे करो हाथ। अरे बोलो ना। एक बोला है, कैसे दिखाओगे? जोर से बोलो। याद रखना, खंजर के मारे हुए जख्म भर जाते हैं, कलम की मारी हुई नस्लें कभी संभलती नहीं है। भारत में हमें खंजर से भी मारा गया, हमें कलम से भी मारा गया, और इसका इलाज यही है, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। निकाह सस्ता करो, मस्जिदों में कर लो। तो नबी की इज्जत के लिए कानून बनाने की लड़ाई छिड़ चुकी है। एक कानून तो मौलाना महबूब साहब आपके इदारे शरीयत तहरीक बेदारी ने बनवा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालूम है कुछ? नहीं पता है। क्योंकि जिस कौम पर बिरयानी का नशा सवार हो, उस कौम को अपने बच्चों के मुस्तकबिल का नक्शा नहीं दिखता। मॉब लिंचिंग के खिलाफ बलियावी 1 साल से हुल्ला बोल रहा था, और जब मैंने हुक्मरानों से कहा कि तुम मेरी औलादों की मॉब लिंचिंग करके कातिलों को पागल का सर्टिफिकेट देना बंद करो, वरना मैं भी अपनी कौम के 72 बच्चों को पागल होने का सर्टिफिकेट बनवा दूंगा, पूरा भारत पागल हो जाएगा। जी वाह, है क्या बात। मालूम है मुझे, घी सीधी उंगली से कभी नहीं निकलता। उंगली घी को बोसा तो दे सकती है,
घी निकाल नहीं सकती। सिर्फ मेरे नबी की नहीं, भारत का मुसलमान सिर्फ अपनी बात नहीं करता, सबकी बात करता। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है साहब, कि जब भारत के सेकुलर कहलाने वाले नेताओं को सब डराता है तो भाग के वो उसी इलाके में चुनाव लड़ने आते जहां मुसलमान ज्यादा होता। जी जब इसी भारत में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सामंतवादियों ने कह दिया कि इस अछूत को पार्लियामेंट नहीं जाने दूंगा, तो इसी बंगाल के मुसलमानों ने कहा था डॉक्टर अंबेडकर घबरा मत, अभी मुसलमान जिंदा है। क्या बात है, वाह। श्रीमती इंदिरा गांधी को जब रायबरेली में लोगों ने घेर लिया, लगा अब जमानत जब्त होगी, तो इसी वायनाड के मुसलमानों ने कहा मैडम मत घबरा, गर्चे तेरे हाथ मेरी औलादों के खून से लाल हैं, हम पेशाब से पेशाब नहीं धोते, पानी से पेशाब धोते हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और इसी राहुल गांधी को जब फिर उसी अमेठी में रायबरेली में लोगों ने घेर लिया, तो उसी वायनाड के मुसलमानों ने कहा तेरी दादी पर भी एहसान किया है, आ गर्चे तेरे बाप ने मेरी मस्जिद का ताला खोला है, आ। ये बातें कहना अगर जुर्म है तो बलियाबी की आखिरी सांस बाकी रहेगी तब तक ये कहते रहूंगा। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए कि हुक्मरानों को खुश करने के लिए हम जिंदा नहीं रखे गए हैं, मदीने के मुस्तफा को खुश करने के लिए जिंदा रखे गए हैं। और जब जिंदगी का ये मिशन होगा तो जिस्म मेरा नहीं, रूह मेरी नहीं, धड़कने मेरी नहीं, मेरे वजूद का हर हिस्सा मदीने के मुस्तफा का होगा। तब बाला हजरत के वजीफे इश्क का ये वजीफा गूंजेगा चारों तरफ, कान जिधर लगाइए है तेरी दास्तान है, वाह तेरी वाह। ही दास्तान है, सुभान अल्लाह, कान वाह। जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, वाह। तेरी ही दास्तान है। बस आखिरी बात अर्ज कर दूं, कानून को कभी हाथ में मत लेना, और किसी धर्म, किसी मजहब, किसी बिरादरी की बेटी हो, किसी धर्म, किसी मजहब, किसी बिरादरी की बेटी हो, और अगर उसकी इज्जत खतरे में दिख रही हो और तुम अब्दुल्ला हो, अब्दुल रहीम हो, अब्दुल रहमान हो, तो जान सटा करके उस बेटी की आबरू बचा लेना। और जमाने के जालिमों को पैगाम दे देना, दरिंदों के बीच बेटियां महफूज नहीं होती, मुस्तफा के गुलामों के बीच बेटी किसी की हो, आबरू की हिफाजत की गारंटी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, गुलामाने मुस्तफा, वाह। इसलिए इस खित्ते के जहां तक मैं ना जा सकूं, उलमा ना जा सके, आप जितने नौजवान हो कल से नोट पैड उठाओ, कागज कलम लो, सबका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर के साथ, कहीं मुहर्रम कमेटी, कहीं उर्स कमेटी, कहीं जलसा कमेटी, कहीं वेलफेयर, कहीं समाज सेवा कमेटी, सारे नौजवानों को एक एक तिनके इकट्ठा कर दो, एक आशियां बन जाएगा। मैं तो जानता हूं यार, मौलाना महबूब साहब, एक बार तो मौलाना, मैं नाम भूल गया हूं आपका, मौलाना इसराइल साहब, इमाम साहब का भी मैं नाम भूल गया हूं, कहाँ दौलत खाना हुआ, हाँ मधुपुर, माशाल्लाह। मौलाना सोहराब कादरी साहब, एक बार मेरी आंख फटी की फटी रह गई, पटना जंक्शन पे उतरा था रात को 4:30 पौने 5 बजे भोर में,
नहीं सॉरी, इसी कलकत्ता में फ्लाइट पकड़नी थी, दिल्ली जाना था। तो एयरपोर्ट से पहले ड्राइवर से मैंने कहा यार चाय पिला, स्टेज से उतरा फ्लाइट पकड़ने के चक्कर में। बोला सर आगे में एक बड़ी अच्छी चाय की दुकान है। मैंने कहा रोक बाबू चाय पिलवा। तो बैठा, जैसे ही चाय पीने के लिए तो देख रहा हूं कि 12 साल 13 साल 14 साल 8 साल 10 साल के बच्चे और बच्चियां, हाथ में एक डंडा एक बोरा लिए बैठ के वो लोग भी चाय पी रहा था। मैं सोचते रहा कि ये जिनके बदन पर सही कपड़े नहीं, हाथ में डंडा और बोरा लिए, बजाय इसके कि मैं कुछ पूछूं, इसी बीच में देखा कि एक कचड़े की गाड़ी आई और कुछ कचड़ा वहां सामने के रोड के किनारे डाल दी। 2 बच्चे उठे और फटाफट डंडा से मार के कचड़ा हटा के कोई चीज उठाकर बोरी में डालने लगे। गौर से सुनना, बाद में ढूंढोगे शायद न मिले। देखा कि इस कचड़े में से भी कुछ चुन के निकाल रहा। करीब गया, मुझसे न रहा गया, तो मैंने कहा कि कचड़े में क्या चुन रहे हो? उस बच्चे ने जवाब दिया कि आप बड़े लोग हो, कचड़े में काम की चीज चुन रहा हूं। क्या बात, कचड़े में काम की चीज। तो देखा कचड़े में किसी में लोहा लगा है तो उसको उठा के रख लिया, किसी में एल्युमिनियम है तो उसको उठा के रख लिया, किसी में चुंबक है उसको उठा के रख लिया। यानी जिसकी मार्केट में कीमत लग सकती हो उसे कचड़ा से निकालकर अपने बोरे में रखते चला गया। मेरे होश फटे के फटे रह गए और एहसास हुआ मौलाना जुनैद कि कचड़े की भीड़ से भी काम की चीज निकाला जा सकता है। क्या बात है, वाह 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 वाह। तहरीक बेदारी का जुनून और मिशन यही है कि मिल्लत की भीड़ में जो काम की चीज दब गई है उसको निकाल लाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस दिन इसको निकाल कर खड़ा कर दिया जाएगा उसी दिन मार्केट में मेरी कौम की नस्लों की कीमत लगने लगेगी। बेशक बेशक, वाह। बोलो ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ओए जोर से बोल के बताओ, होना चाहिए कि नहीं? साथ दोगे आप लोग? जोर से बोलो, साथ दोगे आप लोग? बलियावी का और इदारी शरिया का मिशन यही है कि मुझे जख्म दोगे तो सिर्फ मेरा जिस्म कटेगा, मेरे रसूल की इज्जत पर पत्थर मारोगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए कानून बना दो, मेरे नबी के साथ साथ किसी के भी मजहब के पेशवा को का अगर कोई अपमान करता है तो उस पर देशद्रोह एंटी नेशन का मुकदमा चलेगा। वाह वाह, क्या बात है। कानून बना दो, इस कानून की लड़ाई लड़ी जाए तो बोलो साथ दोगे कि नहीं दोगे? जहेज खत्म करने की लड़ाई छिड़ी गई है, साथ दोगे कि नहीं दोगे? बच्चों को पढ़ाने की जंग छिड़ गई है, साथ दोगे कि नहीं दोगे? तेरे बच्चों को भी कलेक्टरिएट में, सेक्रेटेरिएट में, मंत्रालय में, पुलिस में, प्रशासन में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, ठेका में, माइंस में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिले। ये लड़ाई छेड़ी जाए तो साथ दोगे कि छोड़कर भाग जाओगे? धीरे बोल रहे हो, ओए धीरे बोल रहा, डर मत किसी से, बोल मोहब्बत से, साथ देगा कि छोड़ेगा? तो कल से काम पर लग जाइए, मीटिंग में भी पहुंचिए और इलाका वाइज कमेटी बनाइए। डरिए और डेमोरलाइज मत होइए, इसलिए कि हम वो नहीं जो मौत का कीड़ा देख के डर जाएं। मौत से उसे डर लगता है जिसे अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली बनने का डर है। क्या बात है।
हम तो मौत का इंतजार करते हैं कि वो दिन आवे कि कब्र में पहुंचकर मुस्तफ़ा की ज़ियारत। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इसलिए मेरे अजीज, मेरे दोस्त, अल्लाह तबारक व ताला ने अक्ल दिया है तो सही इस्तेमाल करो। अल्लाह रब्बुल जलाल जवानों की कोशिश, आपकी काविश, सबकी मुश्तरका मेहनतों को कबूल फरमाए और रब्बुल जलाल हम सबको वो तौफीक दे कि ज़िंदा रहें तो लोग खुश रहें, न रहें, मेरे मरने के बाद भी मेरे दुश्मन के आंखों से आंसू निकले। मौत वो मरो कि तेरा दुश्मन भी तेरी मैयत के बाद अफसोस करे। अल्लाह रब्बुल जलाल अपने महबूब की सच्ची मोहब्बत अता करे, अपने हबीब का सच्चा इश्क अता करे। और जब इस मंजिल पर पहुंच जाओगे तो ईमान वालों की रूह झूम झूम कर कहेगी, ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना, बने दो जहां, बदन में है जान, हम आए यहां, उठे भी वहां, दहन में ज़बान, बदन में है जान। और जब इस मंजिल पर पहुंच जाओगे तब आपके रूह की आवाज होगी, या रसूल अल्लाह तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहाँ छोड़ के सदका तेरा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम।